जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के जिनका पेपर 6 फरवरी को है, तो साथियों उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसमें आने वाली सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें। और साथियों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को साथियों तुरंत लाइक कर दिया करो। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष में आने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों, जो अंतरिक्ष है इसमें आने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, कल्पना चावला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का मूल रूप से किस भाषा में लिया गया है। तो साथियों किस भाषा में लिखा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बांग्ला भाषा में लिखा गया। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो साथियों जो महात्मा गांधी थे इनका पूरा नाम क्या था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सांसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो साथियों जो सांसद है इसका ऊपरी सदन कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, राज्यसभा। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी। तो साथियों जो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है इसको किसने लिखी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, खुशवंत सिंह ने लिखी थी। साथियों ये जो पुस्तक थी ये खुशवंत सिंह ने लिखी थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर A था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था। तो साथियों जो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध था ये कितने समय तक चला था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर A था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो युद्ध था ये 38 मिनट चला था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बना है। तो साथियों जो भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल है ये किस नदी पर बना है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 चेनाब। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है। तो साथियों वो कौन सा जानवर है जो पानी पीने के बाद मर जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, कंगारू चूहा। इसका जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो कंगारू चूहा है ये पानी पीने के बाद मर जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा भारतीय शहर है जो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जयपुर। जयपुर जो है साथियों ये गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों जो भारत है इसमें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साथियों। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था साथियों, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दें। और साथियों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को साथियों तुरंत लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि उदय शंकर किससे संबंधित है। तो साथियों जो उदय शंकर किससे संबंधित है, साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ये नेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान कब पाकिस्तान में है। तो साथियों जो सिंधु सभ्यता और स्थान कब पाकिस्तान में है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, हड़प्पा। साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, कमल। जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या करा, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो साथियों जो गुरुत्वाकर्षण है इसकी खोज किसने की थी। तो साथियों इसकी खोज साथियों न्यूटन ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो साथियों जो भारतीय मानक समय है ये किस पर आधारित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 82 डिग्री 30 देशांतर पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो साथियों कौन सा वो राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अरुणाचल प्रदेश। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो साथियों ये देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, देहरादून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो साथियों जो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ साथियों। इसके चेयरमैन थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों जो नींबू और संतरा होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, विटामिन सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो साथियों जो लक्षद्वीप है इसकी क्या राजधानी है। तो साथियों इसकी राजधानी जो है साथियों ये करवती है। करवती लक्षद्वीप की राजधानी है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, द्रौपदी मुर्मू। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो साथियों सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ।
तो साथियों ये भारत में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो मैं कहूँगा जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो साथियों जो चंद्रयान 3 है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। साथियों ये 2023 में लॉन्च हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो साथियों जो भारत है इसके पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो साथियों इसका राकेश शर्मा थे जो थे साथियों, ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की पहली बार धरोहर कौन सी थी। तो साथियों जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की पहली धरोहर कौन सी थी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है जो होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों जो होली है इसका त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों इसका जो त्यौहार है ये फरवरी से मार्च महीने में मनाया जाता है। ज़्यादातर साथियों ये मार्च महीने में ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों जो भारत है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा साथियों हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत नाट्यम रत्न किस शैली राज्य से संबंधित है। तो साथियों ये जो भारत नाट्यम रत्न है शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों ये तमिलनाडु से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुबनी पेंटिंग कला किस राज्य से जुड़ी है। तो साथियों जो मधुबनी पेंटिंग कला है ये किस राज्य से जुड़ी है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बिहार। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो साथियों जो जय जवान जय किसान है इसका नारा किसने दिया था। साथियों इसका नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो साथियों ये सभी को पता होना चाहिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों जो भारत का पहला उपग्रह था ये कौन सा था। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, आर्यभट्ट। साथियों जो आर्यभट्ट था ये भारत का पहला उपग्रह था। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दिया करो। वीडियो को आप लाइक नहीं करते और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो साथियों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे देखो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो साथियों जो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। साथियों ये क्वेश्चन पेपर में कई बार घुमा के भी पूछ लेता है, जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ था
तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया। तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस थे ये किस सेना का गठन किया था। साथियों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। तो साथियों जो पृथ्वी है ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। साथियों ये पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन होती है। तो साथियों जो पानी होता है इसमें कितने प्रतिशत हाइड्रोजन पाई जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। 66.67% पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो साथियों जो ओजोन परत होती है ये किस गैस से बनी होती है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। ये हाइड्रोजन से बनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों ये आपका अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो साथियों जो मानव शरीर है इसका सबसे बड़ा अंग की बात की जाती है। तो साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है साथियों ये त्वचा होती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिनका भी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हबल क्या है। तो साथियों जो हबल है ये क्या है। ये साथियों एक अंतरिक्ष दूरबीन है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। अंतरिक्ष दूरबीन है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया। तो साथियों जो महात्मा गांधी थे ये पहला सत्याग्रह किस स्थान पर किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। चंपारण में साथियों इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो साथियों जो आर्य लोग थे ये भारत में कहाँ से आए थे। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। ये साथियों मध्य एशिया से आए थे। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो साथियों जो पानीपत था इसकी पहली लड़ाई कब हुई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साथियों पहली लड़ाई जो है साथियों पानीपत की ये 1526 ईस्वी में हुई थी। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन कब हुआ था। साथियों इसका जो गठन है ये 1885 में हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है।
तो साथियों वो कौन सा मुगल शासक है जिसको जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, औरंगजेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, सहारा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है साथियों, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो साथियों जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी का स्रोत क्या है? तो साथियों गंगा नदी जो है इसका स्रोत क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगोत्री। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो साथियों वो कौन सा देश है जिसको सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, जापान जो है साथियों ये सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पहला डिजिटल शहर की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, सूरत। सूरत जो है साथियों ये भारत का सबसे पहला डिजिटल शहर माना जाता है। तो इस जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो साथियों यहाँ पे चंद्रयान 2 की बात की जाती है तो साथियों ये जो है 2019 में लॉन्च हुआ था। 2019 में साथियों ये लॉन्च हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो साथियों जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये कब शुरू हुआ था? साथियों ये 2019 में शुरू हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? तो साथियों जो भारतीय रुपया है इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है ये कब अपनाया गया? साथियों ये 2010 में अपनाया गया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2010 में साथियों भारतीय रुपये का चिन्ह अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो साथियों भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, एस जयशंकर। साथियों जो एस जयशंकर जो हैं ये भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है विश्व कप फुटबॉल 2022 का विजेता कौन था? तो साथियों जो विश्व कप फुटबॉल 2022 में हुआ था इसका विजेता कौन था? तो साथियों इसका जो विजेता था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अर्जेंटीना। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि धोनी रिव्यू सिस्टम किस खेल से जुड़ा है?
तो साथियों जो धोनी रिव्यू सिस्टम है ये किस खेल से जुड़ा है। साथियों जब भी धोनी रिव्यू सिस्टम की बात की जाती है, अगर खेल उसमें आता है तो समझ जाओ ये क्रिकेट से जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों जो भारतीय ओलंपिक संघ हुआ था इसकी पहली अध्यक्ष महिला कौन थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, पीटी उषा। पीटी उषा जो थी ये साथियों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष महिला थी, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टेबल टेनिस में कितने अंकों का खेल खेला जाता है। तो साथियों जो टेबल टेनिस खेल होता है इसमें कितने अंकों का खेल होता है। तो साथियों इसमें 11 अंकों का खेल होता है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है शुभप्रेता कप किस खेल से जुड़ा है। तो साथियों ये फुटबॉल से जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था। मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्यदास किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो साथियों जो सूरदास हैं ये भक्ति काव्य की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, भक्ति काव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कामयानी किसने लिखी। तो साथियों कामयानी जो है साथी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो साथियों इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, जिसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिज्ञान संतुलम किसकी रचना है। तो साथियों ये कालिदास की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे। तो साथियों जो भारत रत्न है इसको पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे। तो साथियों जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये भारत रत्न पाने वाले पहले साहित्यकार थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोदान का मुख्य पात्र कौन है। तो साथियों जो गोदान है इसका मुख्य पात्र कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, होरी, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो साथियों जो भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो साथियों ये जो है चंद्रमा जो है भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। आपके अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई। तो साथियों जो गांधी फिल्म थी इसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, उत्बेन ने निभाई थी, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है। साथियों ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान पर परमाणु बम कब गिरा था। तो साथियों जो जापान है इसमें इस पर परमाणु बम कब गिरा था। तो साथियों ये 1945 में गिरा था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भाखंडा नालंग बांध किस नदी पर है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलुज। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो साथियों पुष्प जो है पुष्प की बात की जाती है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प ये कमल है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, हॉकी से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो साथियों ये 5 सदस्य हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान कब पाकिस्तान में है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है हड़प्पा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिखा जाता है। तो साथियों जो चौथ नामक है ये किसके द्वारा लिखा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। ये इसका राइट आंसर हो जाता है, मराठों द्वारा लिखा जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये मराठों द्वारा लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो साथियों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। जिनका बी ऑप्शन था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो साथियों जो वृत्त की परिधि होती है इसका क्या सूत्र होता है। साथियों इसका सूत्र होता है 2πr। इसका राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो साथियों आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका मान क्या होगा। साथियों जो इसका आंसर निकल के आएगा ये 13 निकल के आएगा आंसर। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। तो साथियों 1 घंटे में 60,000 सेकेंड होते हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 की भाग 2 गुणे +2 + 2 का मान क्या होगा। तो साथियों इसका जो मान निकल के आएगा ये 16 निकल के आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो साथियों जो अर्जुन पुरस्कार है ये कब प्रारंभ हुआ था। साथियों ये 1961 में प्रारंभ हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो साथियों जो स्पर्श रेखा है ये किस खेल से संबंधित है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कबड्डी से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था
मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों देखो एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं आप सभी लोग। तो साथियों आपका पहला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2010 का मानक बुखार पुरस्कार किसने प्रदान किया। तो साथियों वर्ष 2010 का मानक बुखार पुस्तक किसने प्रदान की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर साथियों यहाँ पे हो जाएगा हार्वर्ड जैक वाशिंगटन ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो साथियों नोबेल पुरस्कार जो है साथियों यह 1901 में प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 1901। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि कौन सी भारतीय फिल्म को विश्व आविष्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो साथियों यह फिल्म थी पोथर पांचाली। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि 2010 में ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा जिमेता नवेरता मिश्को। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो साथियों जो अर्जुन अवार्ड है ये खेल में प्रदान किए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों खेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये रहा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो साथियों इसका ये उत्तर रहा नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। अगला साथी यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका हो जाएगा साथियों आविष्कार अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है। इसका हो जाएगा चैंपियनशिप खिताब। उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि कौन सा पुस्तक भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुस्तक है। तो साथियों इसका हो जाएगा पद्म विश्वभूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुस्तक के बाद चौथा सार्वजनिक नागरिक पुस्तक है। इसका हो जाएगा पद्मश्री। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है। तो इसका हो जाएगा उत्तर साथियों अर्जुन अवार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है। तो साथियों ये इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है साथियों इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो साथियों कौन सी धातु है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो साथियों ये सोडियम है। इसका उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा सिल्वर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले किसके कारण निकलते हैं? तो साथियों जो सोडा है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले किसके कारण निकलते हैं? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा क्षार। क्षार के कारण बुलबुले निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो साथियों जो कटा हुआ सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वायु से क्रिया करके बना लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में मिलाने से गैस निकलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पुलवामा हमला कब हुआ था? तो साथियों ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि पुलवामा हमला जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो साथियों जो पुलवामा हमला हुआ था ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला ज़िले में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक 2019 किसने जीता था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक 2019 के लेखक ओमोन जोखा अंतर्राष्ट्रीय के ने अपने उपन्यास स्टेलिस वर्ड के लिए जीता था। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइसब्रेकर किसने लॉन्च की? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने लॉन्च की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रूस ने लॉन्च की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका में आंतरिक हमला कब हुआ था? तो साथियों जो श्रीलंका है इसमें आंतरिक हमला कब हुआ था? तो साथियों इसमें आंतरिक हमला जो है साथियों ये 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग साथियों मारे गए थे। 259 लोग मारे गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो साथियों ये 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2019 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है मिस टेफ अवार्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो साथियों इसका हो जाएगा मुजफ्फरनगर की विविदिशा बालियान मिस डेफ अवार्ड पाने वाली भारतीय बनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है झांसी की स्थापना और अच्छा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? तो साथियों ये 1613 ईस्वी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकासक स्थान नेडा का गठन किस वर्ष किया गया? तो साथियों इनका गठन जो है साथियों ये 1983 में हुआ था। 1983 में साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है। तो साथियों ये शुक्र जो ग्रह है इसका वायुमंडल साथियों सबसे घना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था। तो साथियों जो चंद्रमा पे जाने वाला पहला मानव कौन था, तो साथियों इसका राइट आंसर नील हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस प्रवाह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों जो परमाणु की नाभिक क्रिया होती है इसको विभाजित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इसको साथियों विखंडन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑबर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल जो जीव है, ये साथियों पृथ्वी पर सबसे जीवित बड़ा जीव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिकों ने आयन के दुर्लभ समयानिक के कारण पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साथ ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है शक्तियों का पृथक्करण अवधारण का उद्देश्य क्या है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत किसके पास है। तो साथियों जो लोकतंत्र है इसका अंतिम स्रोत किसके पास है शक्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMS किसमें शामिल है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा संघर्ष देशों के वित्तीय सहायता प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं, वे देश कौन से हैं। तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चीन हो गया, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश हैं साथियों जो पावर वीटो से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है संघवाद का सिद्धांत शातों को कौन विभाजित करता है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि नागरिक समाज का अर्थ तात्पर्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो साथियों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा
समूहों के अधिकारों को भेदभाव से बचाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य है। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा जो व्यक्ति राजनीति को प्रभावित करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों के सीधे तौर पर शामिल करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जांच और संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे रोकने में मदद करता है। तो सत्ता का दुरुपयोग करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तथा लाभधारकों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों इसका आंसर होता है कि 1.5 लाख से लेकर साथियों 2.5 लाख तक प्रदान की जाती है आर्थिक सहायता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। तो साथियों इसका उत्तर जो है साथियों इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों इसका जो है आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो साथियों इसका 5 लाख का कवर मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 लाख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है। तो साथियों ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसका क्या लक्ष्य है। तो साथियों इसका जो लक्ष्य है इसका लक्ष्य होता है बेटियों का सशक्तिकरण करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है। तो साथियों स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है इसका उत्तर हो जाएगा भारत को स्वच्छ बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है। तो साथियों डिजिटल योजना का लक्ष्य है भारत को डिजिटल बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला स्वदेशी रूप के विकसित युद्धक विमान का नाम क्या था। तो इनका साथियों नाम था तेजस। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम क्या है। तो साथियों जो भारत द्वारा पाकिस्तान में विरुद्ध लड़े गए पहला युद्ध हुआ था इसका सन 1947 में हुआ था युद्ध 1947। इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत चीन सीमा विवाद का विषय माने जाने वाली रेखा का नाम क्या है। तो साथियों इनका जो नाम है ये LC नाम है। इसका उत्तर हो जाएगा LC।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है। तो साथियों जो रक्षा सम्मान है भारत का सर्वोच्च, इसका उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों NSC का अध्यक्ष जो है साथियों ये प्रधानमंत्री, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों ये जून के महीने में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर जून हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है। तो इसका साथियों इसका राइट आंसर जो है साथियों ये साइकिल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वनों की कटाई से क्या लाभ होता है। तो साथियों वनों की कटाई से साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ये प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक से बचना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जीवों और पौधों को क्या कहते हैं। तो साथियों इनको जो साथियों जैव विविधता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभयारण्य बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है परागण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा कीट जीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो साथियों जो जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, इनको साथियों वनस्पति कहा जाता है। तो जय हिंद साथियों, बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। साथियों अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और साथियों ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।